हरे कृष्णा। हमारे हर शुक्रवार के भगवत गीता के 12वें अध्याय के सत्र में सभी भक्तों का स्वागत करना चाहेंगे। शुरू करते हैं प्रार्थना से। प्रपन्न पारिजाताय तोत्र वेत्रैकपाणये ज्ञानमुद्राय कृष्णाय गीतामृतदुहे नमः। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। नमः ओम विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिन् इति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभो नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवास आदि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हम 12वें अध्याय का पठन प्रारंभ करने जा रहे हैं। अथ द्वादशोऽध्यायः। अर्जुन उवाच एवं सततयुक्ता ये भक्तास्त्वां पर्युपासते ये चाप्यक्षरम् अव्यक्तं तेषां के योगवित्तमाः। श्रीभगवान् उवाच मय्यावेश्य मनो ये मां नित्ययुक्ता उपासते श्रद्धया परयोपेताः ते मे युक्ततमा मताः। ये त्वक्षरमनिर्देश्यम् अव्यक्तं पर्युपासते सर्वत्र गमचिन्त्यं च कूटस्थम् अचलं ध्रुवम् सन्नियम्येन्द्रियग्रामं सर्वत्र समबुद्धयः ते प्राप्नुवन्ति मामेव सर्वभूतहिते रताः। क्लेशोऽधिकतरस्तेषाम् अव्यक्तासक्तचेतसाम् अव्यक्ता हि गतिर्दुःखं देहवद्भिरवाप्यते। ये तु सर्वाणि कर्माणि मयि सन्न्यस्य मत्पराः अनन्येनैव योगेन मां ध्यायन्त उपासते तेषाम् अहं समुद्धर्ता मृत्युसंसारसागरात् भवामि न चिरात् पार्थ मय्यावेशितचेतसाम्। मय्येव मन आधत्स्व मयि बुद्धिं निवेशय निवसिष्यसि मय्येव अत ऊर्ध्वं न संशयः। अथ चित्तं समाधातुं न शक्नोषि मयि स्थिरम् अभ्यासयोगेन ततो माम् इच्छाप्तुं धनञ्जय। अभ्यासेऽप्यसमर्थोऽसि मत्कर्म परमो भव मदर्थम् अपि कर्माणि कुर्वन् सिद्धिम् अवाप्स्यसि। अथैतदप्यशक्तोऽसि कर्तुं मद्योगमाश्रितः सर्वकर्मफलत्यागं ततः कुरु यतात्मवान्। श्रेयो हि ज्ञानमभ्यासात् ज्ञानात् ध्यानं विशिष्यते ध्यानात् कर्मफलत्यागः त्यागात् शान्तिरनन्तरम्। अद्वेष्टा सर्वभूतानां मैत्रः करुण एव च निर्ममो निरहङ्कारः समदुःखसुखः क्षमी सन्तुष्टः सततं योगी यतात्मा दृढनिश्चयः मय्यर्पितमनो बुद्धिः यो मद्भक्तः स मे प्रियः। यस्मान्नो द्विजते लोको लोकान्नो द्विजते च यः हर्षामर्षभयोद्वेगैर्मुक्तो यः स च मे प्रियः। अनपेक्षः शुचिर्दक्ष उदासीनो गतव्यतः सर्वारंभ परित्यागी
यो मद्भक्तः स मे प्रियः समः शत्रौ च मित्रे च तथा मानापमानयोः शीतोष्णसुखदुःखेषु समः सङ्गविवर्जितः तुल्यनिन्दास्तुतिर्मौनी सन्तुष्टो येन केनचित् अनिकेतः स्थिरमतिः भक्तिमान् मे प्रियो नरः ये तु धर्मामृतमिदं यथोक्तं पर्युपासते श्रद्धाना मत्परमा भक्तास्तेतीव मे प्रियाः। ओम तत्सदिति श्रीमद्भगवद्गीतासु उपनिषत्सु ब्रह्मविद्यायां योगशास्त्रे श्रीकृष्णार्जुन संवादे भक्तियोगो नाम द्वादशोऽध्यायः। श्री कृष्णार्पणमस्तु। हरे कृष्णा। तो पिछले रविवार का हमारा थोड़ा गैप हो गया था। हम एक जगह गए थे, लैपटॉप तो साथ में था, किंतु वहाँ पर इंटरनेट की समस्या थी, इसलिए हमारा पिछला शुक्रवार का सत्र नहीं हो पाया। उसके लिए खेद व्यक्त करते हैं और आज के सत्र को हम प्रारंभ करते हैं। पिछले सत्र में हमने 2 श्लोकों की चर्चा की थी, 12वें अध्याय के 6 और 7वां श्लोक। ये तु सर्वाणि कर्माणि मयि सन्न्यस्य मत्पराः अनन्येनैव योगेन मां ध्यायन्त उपासते तेषाम् अहं समुद्धर्ता मृत्यु संसार सागरात् भवामि न चिरात् पार्थ मय्यावेशित चेतसाम्। तो हमें पता है कि 12वें अध्याय के पहले श्लोक में अर्जुन ने प्रश्न पूछा था कि हे भगवान, जो अव्यक्त अक्षर के उपासक होते हैं, निराकार उपासक होते हैं, और जो जिनका मन आप में लगा हुआ होता है, उन दोनों में श्रेष्ठ कौन है? और दूसरे ही श्लोक में भगवान ने बता दिया था कि जिनका चित्त मुझ में लगा हुआ है, जो सारे कर्म मेरे लिए करते हैं, वो सर्वश्रेष्ठ है। लेकिन तीसरे श्लोक में और चौथे श्लोक में भगवान ने कहा, लेकिन जो अक्षर तत्व की उपासना करते हैं वो भी मुझे ही प्राप्त होते हैं, ते प्राप्नुवन्ति मामेव, वो मुझे ही प्राप्त करते हैं। फिर अर्जुन के मन में प्रश्न हुआ, तो फिर दोनों में अंतर क्या हुआ? तो भगवान विधि के हिसाब से अंतर बताते हैं। 5वें श्लोक में उन्होंने बताया था कि जो अव्यक्त तत्व को आसक्त होते हैं, उनके लिए साधन करते समय बहुत क्लेश उत्पन्न होते हैं। क्लेशो अधिकतरस्तेषाम् अव्यक्तासक्त चेतसाम् अव्यक्ता ही गतिर दुखम देहवद्भिर अवाप्यते। केवल दुख, केवल क्लेश उन्हें मिलता है। और लेकिन पिछली बार हमने देखा था 6 और 7वें श्लोक का अन्वय इस प्रकार से था, ये किंतु तू, जो लोग सर्वाणि कर्माणि मयि सन्न्यस्य, जिन्होंने सर्वाणि, सर्वाणि का अर्थ होता है अपने मन के द्वारा किए गए, वाणी के द्वारा और शरीर के द्वारा किए गए कर्माणि मयि सन्न्यस्य, जो भगवत अर्पण करते हैं सारे कर्मों को, मत्पराहा, मत्पराहा का अर्थ होता है कि जो भगवान को परम पूज्य और सर्वश्रेष्ठ मानकर समर्पण भावना से किए गए कर्म, ऐसा जो करते हैं वो है मत्पराहा। अनन्य येन एव योगेन माम ध्यायन्तः, जो किस प्रकार से ध्यान करते हैं? अनन्य ध्यान, बाकी कुछ नहीं, केवल भगवान के बारे में ही उनकी चर्चा, उनका कार्य। माम उपासते, जो मेरी उपासना करते हैं। मयि आवेशित चेतसाम तेषाम, जिनका चित्त, चेतस मुझ में आवेशित है, मुझ में लगा हुआ है। तेषाम, उन लोगों के लिए मृत्यु संसार सागरात अहम समुद्धरता न चिरात भवामी। मृत्यु संसार सागरात का अर्थ है कि हमने काफी विस्तार से चर्चा की थी कि जो समुद्र है उसकी तुलना इस भौतिक संसार के साथ की गई है, क्योंकि उसमें लहरें होती है जो वस्तुओं को यहाँ वहां फेंक देती है। उसी प्रकार से इस भौतिक संसार में जन्म मृत्यु रूपी जो लहरें हैं, वो व्यक्ति को एक योनि से दूसरी योनि में,
एक ग्रहलोक से दूसरे ग्रहलोक पर फेंकते रहते हैं। समुद्र को पार कर पाना कठिन है, उसी प्रकार से दुरत्यया मम माया दुरत्यया, भगवान कहते हैं कि संसार को पार कर पाना भी कठिन है, लेकिन जो व्यक्ति नाव में बैठ के समुद्र को पार कर सकता है, उसी प्रकार से भगवान के चरण कमलों का आश्रय लेके इस मृत्यु संसार को पार किया जा सकता है। तो ऐसे कई मुद्दों में हमने ये समुद्र और संसार सागर इनकी तुलना की थी, और भगवान कहते हैं अहम समुद्धरता न चिरात भवामी, मैं बन जाता हूं, क्या बन जाता हूं, समुद्धरता, सम्यक उद्धरता, भगवान बन जाते हैं। और न चिरात, चिरात का अर्थ होता है बहुत लंबे समय के बाद, न चिरात मतलब तुरंत, बहुत जल्दी भगवान ऐसे भक्त का उद्धार अवश्य करते हैं। तो 7वें श्लोक के सार रूप में हमने क्या देखा, मेरे में आविष्ट चित्त वाले उन भक्तों का मैं मृत्यु रूप संसार सागर से शीघ्र ही उद्धार करने वाला बन जाता हूं। इसीलिए फिर ये 8वें श्लोक का संबंध क्या बताता है, इसलिए आप अपना मन और बुद्धि मुझ में लगाओ। कितना आसान है कि जो अपना चित्त भगवान में लगाते हैं, भगवान उस व्यक्ति का उद्धार सम्यक रूप से स्वयं कर लेते हैं, बिना ज्यादा समय गंवाए, न चिरात। इसलिए हमें क्या करना चाहिए, अपने मन और बुद्धि को भगवान में लगाना चाहिए। यही भगवान 8वें श्लोक में बताते हैं। तो लिंक क्या है, देयरफॉर, इसलिए मय्येव मन आधत्स्व मयि बुद्धिम निवेशय निवसिष्यसि मय्येव अतः ऊर्ध्वं न संशयः। तो हम यहाँ पर पद विभाग देखेंगे। आप मेरे पीछे इन शब्दों को दोहराइए। पुष्पा अग्रवाल माता जी कौन है, मैंने आपको अनम्यूट किया है, आप अनम्यूट कर सकते हैं। हरे कृष्णा, हरे दंडवत प्रणाम प्रभु कृष्णा, थोड़ा जोर से बोलेंगे। हरे कृष्णा, दंडवत प्रणाम प्रभु जी। हरे कृष्णा। तो आप सब मेरे पीछे इन शब्दों को दोहराइए। यहाँ पर ऊपरी जो श्लोक दिया गया है, गीता का 12वें अध्याय का 8वां श्लोक, उसका पद विभाग यहाँ पर दिया गया है। अधोरेखांकित शब्द संधि बनकर श्लोक में प्रयुक्त होते हैं। मयि 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 एव 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 संधियुक्त शब्द बनता है मय्येव मय्येव मनः 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 आधत्स्व आधत्स्व आधत्स्व। आधत्स्व। यहाँ पे तकार है, आधा सकार है, और फिर वकार व जोड़ा गया है। आधत्स्व आधत्स्व मयि 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 बुद्धिं 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 निवेशय 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 निवसिष्यसि निवसस्यसि निवसिष्यसि निवसिष्यसि मयि 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 एव 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 मय्येव। मय्येव। ये संदिग्ध शब्द बनता है, पहले जैसा ही है। अतः 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 ऊर्ध्वं 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 न न न न संशयः संशयः संशयः। संशयः। पूर्ण श्लोक एक बार बोलेंगे, एक एक पाद के साथ। मय्येव मन आधत्स्व मय्येव मन आधत्स्व मयि बुद्धिं निवेशय मयि बुद्धिं निवेशय निवसिष्यसि मय्येव निवेशस्य मय्येव
निवसिष्यसि मय्येव निवसिष्यसि मय्येव अत ऊर्ध्वं न संशयः। अत ऊर्ध्वं न संशयः। धन्यवाद माता जी। हरे कृष्ण, दंडवत प्रणाम। तो पद विभाग देख लिया हमने। अभी हम इस श्लोक का अन्वय देखेंगे। तो भगवान क्या कह रहे हैं आज के श्लोक में, जो उन्होंने 7वें श्लोक में कहा था कि मैं सम्यक उद्धरता बन जाता हूं जो व्यक्ति का चित्त मुझ में लग जाता है, इसलिए आप आपका मन बुद्धि चित्त मतलब मुझ में लगाइए। ये भगवान यहाँ पर कह रहे हैं। आसान श्लोक है। मयि एव मनः आधत्स्व। मयि का अर्थ होता है मुझ में। जैसे हम लोग कहते हैं ना मैं, तो इसमें संस्कृत में मम मतलब मेरा, तो मयि मतलब मुझ में। एव का अर्थ होता है केवल, केवल मुझ में। क्या करना है? मनः आधत्स्व, हमें मन को लगाना है। तो भगवान कह रहे हैं कि आपके मन को मुझ में लगाओ। और आगे कहते हैं दूसरा मुद्दा, मयि बुद्धिम निवेशय, आपकी बुद्धि भी आप मुझ में लगाओ। आपका मन मुझ में लगाओ, आपकी बुद्धि मुझ में लगाओ। इससे क्या होगा? इससे अतः ऊर्ध्वम, ऊर्ध्वम मतलब पश्चात, अतः इसके पश्चात मयि एव निवसिष्यसि, इसके पश्चात क्या होगा? आप मुझ में ही निवास करोगे। न संशय अस्ति, अस्ति क्रियापद यहाँ पर अध्यारुत है, मतलब श्लोक में नहीं है, उसे समझ लेना चाहिए, इसलिए यहाँ पर ब्रैकेट में दिया गया है न संशय। इसमें बिल्कुल संशय नहीं है। तो क्या हुआ आज के श्लोक का अर्थ? भगवान कहते हैं अर्जुन से, मयि एव मन आधत्स्व, आपका मन मुझ में लगाइए। मयि बुद्धिम निवेशय, आपकी बुद्धि मुझ में लगाइए। इससे क्या होगा? अतः ऊर्ध्वम मयि एव निवसिष्यसि, इससे क्या होगा? पश्चात आप मुझ में ही निवास करोगे। न संशय, इसमें कोई संशय है ही नहीं। तो सुंदर और बिल्कुल आसान श्लोक है। हम प्रमुख रूप से जो एक और दो मुद्दे यहाँ पर दिए गए हैं उनके ऊपर चर्चा करेंगे और फिर श्लोक को पूर्ण समझने का प्रयास करते हैं। तो पहले भगवान कह रहे हैं मयि एव मनः आधत्स्व, केवल मुझ में ही आपके मन को लगाओ। यहां पर लिखा गया है हम वही रहते हैं जहां हमारा मन रहता है कि नहीं? आप भी अनुभव कर सकते हैं, जहां हमारा मन है वहां पर वास्तव में हम हैं। जैसे यदि प्रवचन चल रहा है, श्रोता बोल रहा है, वक्ता बोल रहा है, श्रोता सुन रहे हैं, लेकिन श्रोता के मन में कुछ और यदि विचार चल रहा है तो श्रोता वहां पर है जहां उसका मन है। इसलिए क्लासेस में हम लोग कहते हैं ना कि समवन इज फिजिकली प्रेजेंट बट मेंटली एब्सेंट। तो मेंटली एब्सेंट का अर्थ है कि उसका शरीर वहीं पर है, फिजिकली प्रेजेंट है, लेकिन मेंटली एब्सेंट मतलब उसका मन वहां पर नहीं है, उसका मन कहीं और लगा हुआ है। इसलिए मन एक समय में एक ही जगह लग सकता है। हालांकि अलग समय में वो अलग जगह लगेगा, लेकिन एक समय में एक ही जगह लग सकता है। एक तो यहाँ पर लगेगा, तो यहाँ पर कहाँ पर भी, जहां पर भी लगेगा वहीं पे लगेगा। इसलिए यदि कक्षा में हम लोग यदि बैठे हुए हैं और हम कई विचारों में खो जाते हैं, हमारा मन कहीं और चला जाता है और प्रवक्ता कुछ बोलते हैं और अचानक जोक हो गया, सब उपस्थित श्रोता हंसते हैं, हमारा मन वापस आ जाता है और हम कहते हैं अरे क्या हुआ, क्यों हंस रहे हो, फिर क्या जोक सुनाया गया। इस प्रकार से हम फिजिकली प्रेजेंट थे
लेकिन मेंटली एब्सेंट थे। मेंटली एब्सेंट मतलब मन, हमारा मन कहीं और लगा हुआ था। तो मन का भगवान में लगना ये आध्यात्मिक संसार का या आध्यात्मिक जीवन का एक बहुत ही महत्वपूर्ण अंग है, मन को लगाना। इसलिए श्रीमद् भागवत के 11वें स्कंद में वर्णन आता है, विषयाध्यायतश्चित्तं विषयेषु विषज्यते मामनुस्मरतश्चित्तं मय्येव प्रविलीयते। बिल्कुल आसान है, मन को कहीं ना कहीं तो लगना है। मन कभी खाली नहीं रह सकता। हम सोते भी है तो भी हमारा मन सोता नहीं है, हमें सपने दिखाता है। इस प्रकार से मन सोता नहीं है, कहीं ना कहीं वो हमेशा लगा हुआ ही रहता है। तो विषयान ध्यायतश्चित्तम, तो यदि विषयों का यदि ध्यान करता है हमारा मन, विषयेषु विसज्जते, वो विषमय हो जाता है। मतलब विषयों का चिंतन करेगा तो विषयों में ही लीन रहेगा। और भगवान कहते हैं माम अनुस्मरतश् चित्तम, यदि चित्त मतलब मन यदि मेरा स्मरण करेगा तो मैं ये वह प्रविलीयते, तो वो मुझ में लग जाएगा। तो मन एक तो विषयों में लग सकता है या एक तो भगवान में लग सकता है। ऐसे दो रास्ते मिल जाते हैं मन को। तो इसलिए कहते हैं कि मन की अपनी स्वतंत्र सत्ता नहीं होती है। मतलब स्वतंत्र सत्ता नहीं होती है, इसका अर्थ क्या है कि ऐसा मन जिसमें जिसमें कुछ विचार नहीं है, ऐसा नहीं हो सकता। न्यूट्रल माइंड डजंट एग्जिस्ट। इसलिए हम लोग जो कहते हैं ना कि खाली मन शैतान का घर, खाली मन मतलब खाली है ही नहीं, वो शैतान आके बैठ ही गया है वहां पर। वो केवल बोलने के लिए, मतलब पॉजिटिव कार्य में नहीं लगा हुआ है इसलिए निगेटिव में लग जाएगा। सकारात्मक नहीं कर रहा है तो फिर कुछ बुरा कार्य करेगा। विषयान ध्यायतश्चित्तम विषयेषु विसज्जते मामुन स्मरतश्चित्तम मय्येव प्रविलीयते। ये नियम बता रहे यहाँ पर भगवान की विषयों का यदि ध्यान करेगा तो विषयों में ही लग जाएगा, मेरा ध्यान करेगा तो मुझ में लग जाएगा। तो मन लगाने के लिए भगवान कह रहे हैं। और भगवत गीता में यदि हम देखें तो कई जगह पर भगवान श्री कृष्ण ने मन को भगवान में लगाने की बात कही है। आप यदि भगवत गीता खोल के देखें तो 7वें अध्याय का पहला श्लोक, मैया आसक्त मनाह पार्थ, जिनका मन मुझ में आसक्त होता है। 9वें अध्याय का 34वां श्लोक, ये 18वें अध्याय में भी पुनः दोहराया गया है, मन मना भव मद भक्तो, मन के माध्यम से मेरा चिंतन करो, मेरे भक्त बनो। 12वें अध्याय, इसी अध्याय का दूसरा श्लोक हमने देखा था, मैया आवेश मनो ये माम, जिनका मन मुझ में आवेशित हुआ है। और 18वें अध्याय में पुनः भगवान कहते हैं मच्चित्तः सततम भव, सतत आपके चित्त को मुझ में ही लगाओ। तो इस प्रकार से हम देखते हैं कि कई जगह पर भगवत गीता में भी भगवान श्री कृष्ण ने मन को भगवान में लगाने की बात कही थी। तो मन को हम सबसे अच्छे कौन सा तरीका है जिससे हम लोग भगवान में लगा सकते हैं? मननात् त्रायते इति मंत्रः, यह है मंत्र की परिभाषा। मननात् त्रायते, जो हमारा मन का जो विषमय चिंतन है उससे हमारा तारण करता है, रक्षण करता है, वो है मंत्र। तो इसलिए जब हम मंत्र उच्चारण करते हैं उस समय हमारा मन भगवान में अच्छे से लग सकता है। श्रील प्रभुपाद जी श्लोक के तात्पर्य में लिखते हैं कि भगवान का भक्त सदैव भगवान के कार्यों में करने में लगा हुआ रहता है, उनका चिंतन करता है और हरे कृष्ण महामंत्र का जप करने में लगा रहता है। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो जिससे हमारा मन भगवान में लग सकता है। और श्रीमद् भागवत में भी कहा गया है कि मन हम लोग कहाँ लगा सकते हैं? हमारे शरीर के विभिन्न अवयवों को
जब हम भगवान की सेवा में लगाते हैं, हमारे कानों से हम भगवान की कथा सुनते हैं, आंखों से भगवान के सुंदर रूप का दर्शन कर सकते हैं, उसी प्रकार से मन कहाँ लगाना चाहिए? तो मन भगवान श्री कृष्ण के चरण कमलों में लगाना चाहिए। स वै मनः कृष्ण पदारविन्दयोर्वचांसि वैकुंठ गुणानुवर्णने करौ हरेर्मन्दिरमार्जनादिषु श्रुतिं चकाराच्युत सत्कथोदये। अम्बरीश महाराज ने किस प्रकार से अपनी सारी इंद्रियों को भगवान की सेवा में रत किया था, इसके बारे में श्रीमद् भागवत के 9वें स्कंद के 4th अध्याय में विस्तार से वर्णन करते हैं। तो सवई मनः कृष्ण पदारविंदयोः, अपने मन को उन्होंने भगवान श्री कृष्ण के चरण कमलों के ऊपर ध्यान करने के लिए लगाया था। एक क्षण। तो इस प्रकार से हमें हमारे मन को भगवान के चरण कमलों के ऊपर ध्यान करने के लिए लगाना चाहिए। और जो श्रील प्रभुपाद जी का जो मन चहिता श्लोक, कृष्ण त्वदीय पद पंकज पंजरान्तमद्यैव मे विशतु मानस राजहंसः प्राण प्रयाण समये कफवात पित्तै कंठावरोधन विधौ स्मरणं कुतस्ते। उसमें भी राजा कुलशेखर मुकुंदमाला स्तोत्र का ये श्लोक है। उसमें मानस राज हंस, भगवान के चरण कमल की तुलना एक कमल के साथ की गई है, और हमारा मन उसकी तुलना एक राजहंस के साथ की गई है। तो राजहंस जिस प्रकार से कमल की ओर आकर्षित होता है, उनके साथ खेलता है, उसी प्रकार से एक साधक को, एक भक्त को चाहिए कि भगवान श्री कृष्ण के चरण कमलों के ऊपर सदैव वो अपना ध्यान लगाए रहे। मुकुंद मूर्धना प्रणिपत्य याचे भवन्तमेकान्तमियन्तमर्थम् अविस्मृतिस्त्वच्चरणारविन्दयोर भवे भवे में अस्तु भवत प्रसादात। एक भक्त भगवान को प्रार्थना करते हैं कि आप मुझे आशीर्वाद प्रदान कीजिए। क्या आशीर्वाद चाहिए? मुकुंद मूर्धना प्रणिपत्य याचे, मैं अपना सर झुकाकर आपको मैं प्रणाम कर रहा हूं। प्रणिपत्य याचे भवंतम एकांतम इयंतम अर्थम, मुझे केवल एक चीज चाहिए, अविस्मृतिस्त्वच्चरणारविन्दयो हो, आपके चरण कमलों का विस्मरण मुझे कभी भी न हो। भवे भवे में अस्तु भवत प्रसादात, आपकी कृपा से मुझे यदि अगला जन्म, अगले जन्म के बाद अगला जन्म, ऐसे जन्म जन्मांतर भी मिलते रहे तो भी चलेगा, लेकिन आपके चरण कमल की विस्मृति मुझे कदापि नहीं देना भगवान। ऐसी प्रार्थना इस श्लोक में की गई है। तो इतना आवश्यक है हमें हमारे मन को भगवान में लगाने का अर्थ है भगवान के चरण कमलों का ध्यान करना और जिह्वा से हरे कृष्ण महामंत्र का उच्चारण करते रहना। तो इससे हमारा मन भगवान में लग सकता है। अगला मुद्दा भगवान कहते हैं कि मयि बुद्धिं निवेशय। भगवान कहते हैं आपकी बुद्धि को भी आप मुझ में लगाइए। तो मन और बुद्धि में तो अंतर है, इतना हम सब जानते भी हैं। यदि नहीं भी जानते हैं तो भगवत गीता यदि हम देखें, 3रे अध्याय के 42वें श्लोक में भगवान श्री कृष्ण ने एक श्रृंखला, जिसे हायरार्की, एक सीक्वेंस बताया है कि कौन सा तत्व कौन से तत्व से श्रेष्ठ है। इंद्रियाणि पराण्याहुर इंद्रियेभ्यः परम मनः मनसस्तु परा बुद्धिर्यो बुद्धे परतस्तु सः। सर्वप्रथम भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि जड़ तत्व है, भौतिक तत्व, जड़ भौतिक तत्व। तो जड़ भौतिक तत्वों से ऊपर है हमारी इंद्रियां, जिनके द्वारा हम ज्ञान अर्जित करने का प्रयास करते हैं। हमारी आंखें, कान, जिह्वा, नासिका, त्वचा, पंच ज्ञानेंद्रिया। तो जड़ तत्वों से परे, जड़ तत्वों से ऊपर है हमारी इंद्रियां। इंद्रियाणि पराण्याहुर इंद्रियेभ्यः परम मनः, इंद्रियों से ऊंचा है मन।
मनसस्तु परा बुद्धि, मन के ऊपर है बुद्धि, और यो बुद्धे परतस्तु सह, बुद्धि के ऊपर है आत्मा। तो इस प्रकार से हमारे अस्तित्व को जब हम समझने का प्रयास करते हैं तो हमारा ये पंच महाभूतों से बना हुआ शरीर और वहीं पर स्थित इंद्रियां, इंद्रियों के ऊपर मन, मन के ऊपर बुद्धि, बुद्धि के ऊपर आत्मा। तो मन सारे इंद्रियों का स्वामी होता है। इसलिए भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि मय्येव मन आधत्स्व, आपके मन को लगाओ, बाकी सब अपने आप लग जाएंगे। क्योंकि मन में यदि चिंतन हो रहा है किसी का, तो हमारी सारी इंद्रियां उसी के सेवा में अपने आप लग सकती है। जैसा हमने कहा, जहां हमारा मन है वहां पर हम लोग रह रहे हैं वास्तव में। तो मन सारे इंद्रियों का स्वामी है, इसलिए मन को लगाना महत्वपूर्ण है। और मन से ऊपर बुद्धि होती है, इसलिए बुद्धि को भी लगाना चाहिए, ऐसा भगवान कृष्ण कह रहे हैं। तो जो बुद्धि होती है ना, बुद्धि बुद्धि देखो, मन के कार्य क्या होते हैं? मन का कार्य होता है, तीन मन के कार्य हैं, जिसे हम लोग कहते हैं विचार शक्ति, इच्छा शक्ति और भावना शक्ति, थिंकिंग, फीलिंग, विलिंग। तो मन क्या करता है हमारा? इच्छा करना, विचार करना, और जो भावनाएं हैं, प्रेम, द्वेष, क्रोध, ये सब मन में ही पनपती है। तो इन सारे भावनाओं का घर है हमारा मन। तो सब कुछ मन में ही घटित होता है। और मन के ऊपर होती है बुद्धि। अभी बुद्धि का कार्य क्या होता है? बुद्धि का कार्य होता है तर्क करना, निर्णय लेना, ये है बुद्धि का कार्य। जैसा आपने शब्द सुना होगा, सतत विवेक बुद्धि। तो विवेक ये बुद्धि का कार्य है कि क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, क्या सही है, क्या गलत है, ये करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, ये सब कुछ काम जो है वो बुद्धि करती है। तो बुद्धि एक तो आत्मनिष्ठित हो सकती है या मनोनिष्ठित हो सकती है। तो बुद्धि के माध्यम से मन के ऊपर नियंत्रण लाया जा सकता है। लेकिन यदि मन किसी व्यक्ति का शक्तिशाली है तो वो बुद्धि के ऊपर भी हावी हो सकता है और बुद्धि को अपना मित्र बनाकर कार्य करा सकता है। तो इसलिए भगवान श्री कृष्ण जो कह रहे हैं कि आपकी बुद्धि, मई बुद्धिम निवेशय, आपकी बुद्धि को भी जो है वो भगवान कह रहे हैं मुझ में लगाइए। मन बुद्धि लगाने में भी बुद्धि का लगना मुख्य है, यही समझने लायक मुद्दा है। बुद्धि लगना मुख्य है। किसी विषय में पहले बुद्धि का ही निश्चय होता है और फिर बुद्धि के निश्चय को मन स्वीकार कर लेता है। तो निश्चय बुद्धि का ही होता है, इसलिए बुद्धि लगाना प्रमुख है। क्योंकि बुद्धि का ही कार्य होता है निश्चय, कि हम जो कहते हैं ना कि दृढ़ निश्चय वाला व्यक्ति है, तो ये दृढ़ निश्चय किसका कार्य है? ये बुद्धि का कार्य है। तो यदि बुद्धि में दृढ़ निश्चय आ गया तो मन में वो अपने आप आ जाता है, और मन में यदि आ गया तो इंद्रियां अपने आप उसके पूर्ति के लिए कार्य करना प्रारंभ कर देते हैं। तो बुद्धि लगना महत्वपूर्ण मुद्दा है, प्राथमिक मुद्दा है। इसलिए साधक को चाहिए कि बुद्धि से यह दृढ़ निश्चय कर ले कि मुझे भगवत प्राप्ति ही करनी है और कुछ नहीं। ये दृढ़ निश्चय, तो जब ये दृढ़ निश्चय बन जाएगा साधक का कि मुझे भगवत प्राप्ति करनी है, और श्रील प्रभुपाद जी कहते हैं कि इस जीवन काल में करनी है, यू कैन बी कृष्ण कॉन्शियस इन वन लाइफ टाइम। प्रभुपाद जी कहा करते थे कि एक जीवन में हम कृष्ण भावना की परिपूर्णता प्राप्त कर सकते हैं, और वो मुझे प्राप्त करना है, इस प्रकार का निश्चय बुद्धि से हमें करना है सर्वप्रथम। और जब बुद्धि लग जाती है तब मन में अलग अलग कामनाएं जन्म नहीं लेती है। इसलिए श्रीमद् भागवत के दशम स्कंद में भगवान श्री कृष्ण स्वयं गोपियों से कहते हैं, न मय्यावेशित धियां कामः कामाय कल्पते
भर्जिता क्वथिता धाना प्रायो बीजाय नेशते न मयि आवेशित धियाम। तो मयि आवेशित धियाम, धी ये बुद्धि का ही समानार्थी शब्द है। मयि आवेशित धियाम, जिनकी बुद्धि मुझ में आवेशित है, न कामः कामाय कल्पते, जो कामनाएं हैं वो अन्योन्य कामनाओं को जन्म नहीं देती हैं। उदाहरण देते हैं भगवान, भर्जिता क्वथिता धानाः प्रायो बीजाय नेशते। बहुत सुंदर उदाहरण है। धानाः, धन्य, हम लोग जो मराठी में भी प्रयोग करते हैं धन्य, धानाः मतलब अनाज, जो ऐसा अनाज जो भर्जिता भुना गया है, क्वथिता उबाला गया है, प्रायो बीजाय नेशते वह अनाज दूसरे बीजों को जन्म नहीं देगा। तो यदि आम की गुठली आप लीजिए और उसको यदि भूनेंगे अग्नि में या पानी में उबालेंगे और उसके पश्चात यदि आप उसे जमीन में बोएंगे तो पेड़ फलित नहीं होगा। कौन सा भी धान आप लीजिए, गेहूं लीजिए, चावल लीजिए, उसे भुनेंगे या उबालेंगे और जमीन में लगाएंगे तो फलित नहीं होगा, उसका अनाज नहीं आएंगे, कुछ मतलब पौधा ही नहीं बनेगा। भर्जिता क्वथिता धाना प्रायो बीजाय नेशते, भुना हुआ और उबाला गया अनाज कभी दूसरे बीज को जन्म नहीं देता है। उसी प्रकार से मई आवेशित धियाम, जिसकी बुद्धि मुझ में लगी हुई है, भगवान कहते हैं न कामः कामाय कल्पते, उसके मन में अलग अलग कामनाएं जन्म नहीं लेगी। तो इसलिए बुद्धि का लगना सर्वश्रेष्ठ है और बुद्धि सर्वप्रथम हमें लगानी चाहिए। और बुद्धि कैसे? बुद्धि हमने देख लिया कि वो निश्चय से, दृढ़ निश्चय कि मुझे यही करना है। जब दृढ़ निश्चय बन जाएगा तो मन अपने आप लग सकता है। उदाहरण देता हूं मैं कि हमारी बुद्धि रात को सोचती है कि हम निश्चय करते हैं कि मुझे कल सुबह जल्दी उठना है, इसलिए हम अलार्म लगाते हैं। तो जब हमने अलार्म लगा दिया और सुबह जब उठने की बारी आती है, और खास करके जब ऐसा हेमंत या शिशिर ऋतु जब चल रहा है, अच्छी ठंडी है और रजाई लेके सोए हुए हैं, और जब अलार्म बज जाता है तब फिर मन हमारा चित्र में आ जाता है और मन कहता है कि 5 मिनट अधिक सो जाइए। तो उस समय मन हमें सुला देता है। तो जब हम मन की बात सुनेंगे तो हार जाएंगे। और बुद्धि का जो निश्चय बना हुआ है, वही निश्चय यदि सुबह भी काम करता है कि नहीं मुझे किसी भी हालत में उठना ही है, वो निश्चयात्मिका बुद्धि एकेह कुरुनंदन, वो जब निश्चय बन जाता है कि मुझे भगवत प्राप्ति करनी है, मुझे सुबह जल्दी उठना है, मुझे नियमों का पालन करना है, मुझे ये करना है, उस निश्चय के बल पर हम मन के ऊपर विजय प्राप्त कर लेते हैं। लेकिन ये बुद्धि निश्चयात्मिका क्यों नहीं बनती हमारी, इसका भी कारण भगवत गीता में भगवान दूसरे अध्याय में बताते हैं। भोग ऐश्वर्य प्रसक्तानाम तया अपहृत चेतसाम व्यवसायात्मिका बुद्धि समाधु न विधीयते। भोग और ऐश्वर्य, इनको प्रआसक्त, इनको जब व्यक्ति आसक्त हो जाता है, तया अपहृत चेतसाम, उस व्यक्ति के चित्त को अपहरण किया गया है। और व्यवसायात्मिका बुद्धि, रिजोल्यूट सिंगल पॉइंटेड वन पॉइंटेड डिटर्मिनेशन, प्रभुपाद जी कहते हैं समाधौ न विधीयते, वो नहीं लगेगा। वैसा निश्चय बुद्धि का कभी नहीं होगा जब जब तक भोग और ऐश्वर्य में हमारा चित्त आसक्त है। भोग का अर्थ होता है कि इंद्रिय भोग करना, और ऐश्वर्य मतलब सारी चीजों को एकत्रित करना, ये मेरा बड़ा चीज है, ये मेरे पास है, तो नियंत्रण का भाव होना। तो जब तक ये भावनाएं हैं भोग और ऐश्वर्य की, उसमें हमारा चित्त आसक्त है, चित्त का अपहरण हो गया है उन धारणाओं के द्वारा,
तब तक हमारी बुद्धि एकाग्र एक निश्चित नहीं हो सकती। जब तक नहीं होगी तब तक मन के द्वारा जो कामनाएं उत्पन्न की गई है उनके अलग अलग बीज भी आएंगे, और तब तक उन बीजों की पूर्ति के लिए उतने अलग अलग जन्म भी हमें लेने होंगे। तो अलग अलग जन्मों के चक्कर से छुटकारा पाना है तो हमें अलग अलग कामनाओं से छुटकारा पाना होगा। अलग अलग कामनाओं से छुटकारा पाना होगा तो मन में कामनाओं को जन्म नहीं देना होगा, और उसके लिए हमें भोग और ऐश्वर्य में आसक्त नहीं होना है, और उसके लिए हमें हमारी बुद्धि को निश्चित रूप से भगवान में लगाना है। वो निश्चय करना है कि यह मुझे करना है, और व्यावहारिक रूप में उसके ऊपर अमल भी करना है। यह है निश्चयात्मिका बुद्धि। तो ये जो दो शब्द हमने देखे, मई एव मनः आधत्स्व, अपने मन को मुझ में लगाओ, भगवान जो कहे थे, और मई बुद्धिम निवेशय, मुझ में अपनी बुद्धि भी लगाओ। तो ये जो दो शब्द यहां पर हमें दिखते हैं भगवान कृष्ण के द्वारा प्रयुक्त, एक है आदत्स्व और दूसरा है निवेशय। संस्कृत की भाषा में उसे लोट लकार कहते हैं, जिसका अर्थ होता है आज्ञा सूचक, आज्ञा सूचक। संस्कृत में 10 प्रकार के लकार है, लोट लकार, लंग लकार, लिंग लकार, लुट लकार, लुट लकार, ऐसे कई सारे हैं, जिसका अर्थ होता है वर्तमान काल, भूतकाल के लिए अलग, भविष्य काल के लिए अलग, आज्ञा के लिए अलग, विधि है बतानी तो अलग। तो जब आज्ञा देनी है किसी को, आप इसे कीजिए और आपको इसे करना ही है, उस समय लोट लकार का प्रयोग किया जाता है, और भगवान यहाँ पर उसी का प्रयोग कर रहे हैं। यानी ये भगवान की आज्ञा ही है कि आपके मन को मुझ में लगाइए और आपकी बुद्धि को मुझ में लगाइए। तो यदि हम इसे भगवान की आज्ञा के रूप में स्वीकार करते हैं तो जरूर हम इसे भगवान में लगाएंगे। और आगे भगवान क्या कहते हैं, यदि ऐसा आप करेंगे तो क्या होगा, तो अतः ऊर्ध्वम मयि एव निवसिष्यसि, उसके पश्चात, किसके पश्चात, मन और बुद्धि भगवान में लगाने के पश्चात क्या होगा, आप मुझ में ही निवास करोगे। मुझे ही निवास करोगे का अर्थ है कि भगवान कहते हैं कि आप मेरे धाम में मेरे साथ ही रहोगे। तो जब मन हमारा भगवान में लगाने से संसार का चिंतन नहीं होगा, और जब बुद्धि लगाते हैं तो साधक जो है वो संसार के आश्रित नहीं रहेगा। तो संसार का किसी प्रकार का चिंतन और आश्रय नहीं रहने से भगवान का ही चिंतन और भगवान का ही आश्रय होगा, जिससे भगवान की ही प्राप्ति होगी। और किसकी प्राप्ति होगी, भगवान की ही प्राप्ति होगी। तो मन लगाने से क्या हो रहा है, चिंतन के बारे में कहा गया है, और बुद्धि लगाने से आश्रय के बारे में कहा गया है। तो जब हम मन लगाते हैं तो चिंतन भगवान का हो रहा है, और बुद्धि लगाते हैं मतलब आश्रय भगवान का ले रहे हैं हम लोग, बाकी किसी चीजों का आश्रय नहीं ले रहे हैं। और जब हम इस प्रकार से हमारे मन और हमारी बुद्धि को लगाते हैं तो हम निश्चित रूप से भगवान के साथ ही निवास करते हैं, ऐसा समझ लेना चाहिए। एक उदाहरण से समझेंगे। अतः ऊर्ध्वम मयि एव निवसिष्यसि, चित्र में आपको दिखा दे रहा होगा एम्बेसी ऑफ यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, अमेरिका का दूतावास। तो भारत में कई जगह, अलग अलग जगह पर अमेरिका के दूतावास होते हैं, बंबई में है, दिल्ली में है। तो ऐसा एक क्षेत्र जहां पर अमेरिका के कुछ लोग रहते हैं। तो हालांकि ये दूतावास भारत में है, भारत की भूमि पर है, लेकिन वहां पर जो नियम लगते हैं, जो नियम लागू किए जाते हैं, वो अमेरिका के होते हैं। तो वहां पे जो भी कार्य करने वाले लोग हैं, उनके ऊपर
अमेरिका के नियम लागू होते हैं, वो उनके हिसाब से कार्य करेंगे। भारत के नियम वहां पर नहीं लागू होते हैं अमेरिकन एम्बेसी में। तो उसी प्रकार से जब व्यक्ति हालांकि इस भौतिक संसार में है, जो लेकिन उसने अपने मन और अपनी बुद्धि को यदि भगवान में लगा दिया गया है, तो वो भगवान के साथ ही रह रहा है, या आध्यात्मिक संसार के नियम उसके ऊपर लागू हो रहे हैं, भौतिक संसार के नियम उसके ऊपर नहीं होंगे, और वो तीन गुणों से परे चला जाएगा। क्योंकि इस भौतिक संसार में तीन गुण ही बंधन का कारण बनते हैं। पुरुषः प्रकृतिस्थो हि भुंक्ते प्रकृतिजान् गुणान् कारणं गुण संगोस्य सदसत योनि जन्मसु। 13वें अध्याय में भगवान कहे थे सद असद योनि जन्मसु, अच्छी योनि और बुरे योनि में क्यों जन्म होता है? कारणम गुण संगोस्य, ये गुणों का संग होने के कारण, सत्वगुण रजोगुण तमोगुण। इसलिए भगवान क्या कहे थे दूसरे अध्याय में, त्रैगुण्य विषया वेदा निस्त्रैगुण्य भवार्जुन, तीन गुणों से परे जाओ। तो यहाँ पर रहते हुए तीन गुणों से परे जाना तो बिल्कुल मुश्किल है, लेकिन मामे वये प्रपद्यन्ते मायाम एताम तरन्ति ते, जो मुझे शरण जाता है, भगवान कहते हैं, वो मेरे पास जरूर चला आ सकता है। तो यहाँ पर रहकर भी हम आध्यात्मिक बना सकते हैं अपनी चेतना को, उतनी अधिक मात्रा में, जितनी अधिक मात्रा में हम हमारा मन और हमारी बुद्धि भगवान में लगाते हैं। और भगवान कहते हैं कि इसमें कुछ संशय है ही नहीं। और अलग जगह पर भी भगवान कृष्ण ने इसके बारे में कहा गया है, 8वें अध्याय के 7वें श्लोक में, तस्मात् सर्वेषु कालेषु मामनुस्मर युध्य च मय्यर्पित मनो बुद्धिर्मामे वैश्यस्य संशयः। तस्मात्, देयरफॉर, इसलिए, सर्वेषु कालेषु, सब समयों में, माम अनुस्मर युध्य च, माम अनुस्मर, भगवान कह रहे मेरा स्मरण करो और युद्ध करो। इससे क्या होगा? मय्यर्पित मनो बुद्धि, देखिए वही है जो आज के श्लोक में कह रहे हैं भगवान, मय्येव मनाधत्स्व मयि बुद्धिम निवेशय। वही क्या है? मयि अर्पित मनो बुद्धि, अपनी मन और अपनी बुद्धि मुझ में लगाने से क्या होगा? माम एव, मेरे ही पास, एष्यसि, आ जाओगे, असंशय, इसमें बिल्कुल संशय नहीं है। तो जो न संशय है यहाँ पर, यदि हम ये संधि है यहाँ पर, माम एव एष्यसि असंशय, इसमें कुछ संशय है ही नहीं कि आप मेरे पास चले आओगे, मेरे साथ ही निवास करोगे। तो इसलिए ये भगवान का दिया हुआ वचन है, न संशय, इसमें कुछ डाउट नहीं है, इसमें कुछ शंका नहीं है। बिल्कुल आप संशय मत कीजिए कि अपना मन और अपनी बुद्धि यदि मुझ में लगाओगे तो आप मुझे प्राप्त करोगे, इसमें कुछ संशय है ही नहीं। तो सारांश रूप में आज हमने क्या देखा? 12वां अध्याय का 8वां श्लोक, क्योंकि 7वें श्लोक में भगवान ने कहा था, तेषाम अहम समुद्धरता मृत्यु संसार सागरात भवामी न चिरात पार्थ मयि आवेशित चेतसाम, जिनका चित्त मुझ में आवेशित है उनके लिए उद्धारक मैं बन जाता हूं। इसीलिए क्या? मय्येव मन आधत्स्व मयि बुद्धिम निवेशय निवसिष्यसि मय्येव अत ऊर्ध्वम न संशयः। मयि एव मनः आधत्स्व, अपने मन को मुझ में लगाओ। हमने देखा कि इस प्रकार से हमारी मन की कोई स्वतंत्र सत्ता नहीं होती है। एक तो विषयों में लग सकता है या तो भगवान में लग सकता है। विषयों में लग जाएगा तो विषयों में लीन हो जाएगा, भगवान में लग जाएगा तो भगवान में लीन हो जाएगा। माइंड इज मोल्डेबल, आप उसमें कुछ भी डाल सकते हैं। जैसे बोतल होती है ना, बोतल में आप पानी डाल सकते हैं, दूध डाल सकते हैं, या शराब डाल सकते हैं, कुछ भी डाल सकते हैं। उसी प्रकार से मन एक पात्र के समान है,
जिसमें विषयों का भी चिंतन किया जा सकता है या भगवान का भी चिंतन किया जा सकता है। तो मई एव मनः आदत्सु, अपने मन को मुझ में लगाइए। दूसरा मुद्दा भगवान कहते हैं मई बुद्धिम निवेशय, अपने बुद्धि को भी मुझ में लगाइए। और हमने देखा था किस प्रकार से बुद्धि का लगाना प्राथमिक है, महत्वपूर्ण है, क्योंकि बुद्धि के द्वारा ही मन के ऊपर नियंत्रण प्राप्त किया जा सकता है। और हमने वो सीक्वेंस हायरार्की भी देखी थी गीता के 3 अध्याय से 42वें श्लोक से, कि किस प्रकार से इंद्रियाणि पराण्याहुर इंद्रियेभ्यः परम मनः मनसस्तु परा बुद्धिर्यो बुद्धे परतस्तु सः। तो बुद्धि ऊंची है, मन से शक्तिशाली है, और वो निश्चयात्मिका बुद्धि नहीं बन सकती तब तक जब तक भोग और ऐश्वर्य में हमारा चित्त आसक्त है। भोग ऐश्वर्य प्रसक्तानाम तया अपहृत चेतसाम व्यवसायत्मिका बुद्धि समाधौ न विधीयते। तो हमारी बुद्धि को हमें एकाग्र करना है, कुशाग्र करना है, और निश्चय करना है कि मुझे यह चीज प्राप्त करनी ही है, मुझे भगवान के धाम जरूर जाना ही है। ऐसा जब निश्चय होगा बुद्धि का, मन भी फिर धीरे धीरे अपने आप लगने लगेगा, और फिर इंद्रियां भी जब लगेगी तब वो पूरा जो कहते हैं ना कि कायेन वाचा मनसेन्द्रियैर्वा बुद्ध्यात्मना वा करो प्रकृति स्वभावात करोन यद्यत सकलम परस्मै नारायणायति समर्पयामि। हमें भगवान को समर्पित करना है इन सब के माध्यम से। इसका परिणाम क्या होगा? इसके पश्चात अतः ऊर्ध्वम मयि एव निवसिष्यसि, आप मुझ में ही या मेरे साथ ही मेरे धाम में ही निवास करोगे, न संशय, इसमें बिल्कुल संशय नहीं है। बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्णा। किसी का कोई संशय है तो पूछ सकते हैं। पुष्पा माता जी, आपका प्रश्न है क्या? आपने श्लोक उच्चारण के लिए हाथ ऊपर किया था। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। तो मुझे जैसे अभी आपने बताया ना, बुद्धि कोई निश्चित करके मन लग सकता है, लेकिन फिर भी सुबह चैंटिंग में हम लोग कितना भी करेंगे तो मन इधर उधर भटकता ही है प्रभु जी। तो उसके लिए क्या करना चाहिए? कितना भी ऐसा निश्चय करेंगे कि फिर ख्याल आता है प्रश्न है, ये अभी घर में बाकी है, ये घर में नहीं है, वो वहां भागते ही एक माले में करीब 5-6 बार ऐसा हो ही जाता है। कभी कभी ऐसा होता है कि क्यों कितना करते कोशिश तो क्यों नहीं होता है ऐसा ऐसा, फिर ऐसा थोड़ा सा हो जाते हैं, नर्वस हो जाते हैं। मन, देखिए भगवान कृष्ण भी गीता में कहते हैं कि मन का स्वभाव ही है, जैसे अर्जुन ने कहा था चंचलम ही मनः कृष्ण प्रमाथि बलवत् दृढ़म, कि मैं वायु को नियंत्रित कर सकता हूँ लेकिन मन के ऊपर नियंत्रण कर पाना मेरे लिए मुश्किल है। तो भगवान ने सूत्र दिया था अभ्यासेन तो कौन्तेय वैराग्येण च गृह्यते। हमें अभ्यास करना चाहिए। क्या अभ्यास करना चाहिए? 6 अध्याय का 26वां श्लोक, यतो यतो निश्चलति मनश्चंचलमस्थिरम ततस्ततो नियम्येतत् आत्मन्येव वशम नयेत्। आपको पता चलता है ना आपका मन जा रहा है, जाने दो उसे, फिर वापस लेके आ जाओ। आपका मन वहां पर जाएगा, उसे वापस लेकर आ जाइए। तो जहां जहां जब जब जाएगा उसे वहां वहां से तब तब लेके आना है, और पुनः एकाग्र चित्त होके बैठना है। इसलिए हम लोग जब उच्चारण करते हैं महामंत्र का, तब हम ध्यानपूर्वक श्रवण करते हैं, तो उससे हमारा मन जाएगा, लेकिन यदि हम लोग वापस 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 उसे लेके आएंगे तो धीरे धीरे वो अभ्यास मन को हो जाएगा और वो वहां पर स्थिर हो सकता है। हालांकि ये मुश्किल है लेकिन असंभव नहीं है। थैंक यू प्रभु। हरे कृष्णा। रीना माता जी, आपका प्रश्न है? जी प्रभु जी, हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे बहुत अच्छी क्लास थी आज की प्रभु जी। प्रभु जी समझ में तो आ जाता है। प्रभु जी मेरा प्रश्न ये है, जैसे जब हम सुनते हैं ना 4 नियमों के पालन में, तो जैसे सबसे पहले जो लोग मतलब नॉन वेजिटेरियन नहीं है, उनको
ये चाय कॉफी और ओनियन गार्लिक, ये थोड़ा मतलब यही उनका प्रश्न ज्यादा होता है कि ये क्यों छोड़ना चाहिए, या यदि हम इसको छोड़ने का प्रयास करें तो क्या हम ये धीरे धीरे प्रयास कर सकते हैं या हमको तुरंत एक स्टेप उठाना चाहिए? देखिए, दो प्रकार के लोग होते हैं जब हम बदलाव की बात करते हैं। कुछ लोग होते हैं जो एक साथ सब कुछ पालन करते हैं, सब कुछ छोड़ सकते हैं। कुछ लोग होते हैं जिनको धीरे धीरे प्रयास करना होता है। जैसे यदि हमें सुबह जल्दी उठना है, यदि कोई व्यक्ति सुबह 8 बजे उठने वाला है और आप उसे 4 बजे उठने के लिए कहिए, तो एक साथ एक आध 2 दिन हम लोग उठ सकते हैं 8 से तुरंत 4 बजे शिफ्ट हो जाना। लेकिन जब लंबे समय के लिए हमें जल्दी उठना है तो फिर धीरे धीरे करना ज़्यादा आसान और ज़्यादा अच्छा भी है। कि क्या होता है, यदि एक साथ हम लोग कर देते हैं 8 बजे से सीधा 4 बजे पर आ गए, तो क्या हो जाएगा, 2-3 दिन कर पाएंगे, फिर छोड़ देंगे, फिर हमेशा छोड़ते रहेंगे और फिर हमें हमारा आत्मबल कमजोर हो जाएगा। अरे मैं तो नहीं कर सकता, मैं कुछ काम का नहीं है, ऐसा हमारा मन सोचने लग गया और हम नहीं कर पाएंगे। लेकिन जब हम 8 बजे उठ रहे हैं, एक हफ्ते के लिए आप 7:45 बजे उठिए, 15 मिनट जल्दी, तो फिर आपके अंदर एक विश्वास जागृत हो जाएगा कि मैं जल्दी उठ सकता हूँ। तो इसलिए लंबे समय तक हमें कुछ चीज करनी है तो धीरे धीरे यदि करते हैं तो उसका अच्छा परिणाम मिल सकता है। ठीक है, पुनीता माता जी, मैंने आपको अनम्यूट किया है। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा प्रभु जी, क्लास बहुत अच्छा लिया, मिस किया था आपको। प्रभु जी, ये मन और बुद्धि, तो दिन में तो हम बुद्धि हम लगा सकते, प्रयत्न बहुत करेंगे, आपने बोला है वैसा। लेकिन रात को जब सोते हैं तो नहीं सोचते, तो भी बुद्धि कहाँ से कहाँ चली जाती है, वो सपना आता है क्या, तो रात का कुछ हम कंट्रोल कैसे कर सकेंगे प्रभु जी? रात को तो हम नींद। निद्रा में जब चले जाते हैं, निद्रावस्था में, निद्रा की भी कई सारी अवस्थाएं होती है। वैसे हमारी चेतना की भी अवस्थाएं होती है, जागृत, स्वप्न, सुषुप्ति, तुर्या। वो तो 4 स्तर होते हैं व्यक्ति की चेतना के। तो जागृत मतलब जब हम जगे हुए होते हैं। दूसरा है स्वप्न, मतलब हम शरीर सोया हुआ है लेकिन मन कार्यरत है, स्वप्न। और तीसरा है सुषुप्ति, मतलब गहरी नींद। और चौथा है तुर्या, मतलब समाधि। तो जब हम सोते हैं तब उस समय हमारा मन क्रियाशील होता है और उसके चलते फिर सपने आ सकते हैं। तो हमें सोते समय केवल यह विचार करना है हमारी बुद्धि से कि हे भगवान, मैं आपकी सेवा के लिए सो रहा हूँ, सो रही हूँ। और अभी तक मैंने शरीर को खड़े रखकर या चलाकर सेवा की है, मैं सोकर सेवा करना चाहता हूँ, जिससे मेरे कल उठने के पश्चात मुझ में शक्ति रहेगी कि आपकी और अच्छे से सेवा कर पाऊं। इसलिए मुझे नींद की आवश्यकता है और इसलिए मैं नींद ले रही हूँ। ओके ओके, हाँ प्रभु जी। चेतना में रहेंगे, भगवान से प्रार्थना करेंगे और सुबह जब उठेंगे तब भगवान को धन्यवाद देते हुए कि हे भगवान, आपने मुझे ये अगला दिन आज दिखाया हुआ है, आज मैं अच्छे से आपकी सेवा करने का प्रयास करूंगी। इस प्रकार से भगवान को धन्यवाद अदा करते हुए जब उठेंगे तो वो निद्रा भी हमारी सेवा में परिवर्तित हो सकती है। ओके प्रभु जी, थैंक यू प्रभु जी, धन्यवाद। बहुत अच्छे से समझाते प्रभु जी, बहुत अच्छा लगता है। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण प्रभु जी, धन्यवाद, प्रणाम। वंदना माता जी, मैंने आपको अनम्यूट किया है। हरे कृष्णा प्रभु जी, वेरी नाइस क्लास। प्रभु जी, मैं थोड़ा सा वहाँ नहीं समझ में आया था, आपने वो जो बताया था ना लोट लकार, वो आपने बताया था आधत्स्वमयी, ये जो 2 वर्ड्स हैं ये लोट लकार हैं। इट मीन्स संस्कृत में इसका मतलब है आज्ञा। थोड़ा सा वो समझ नहीं आया। आज्ञा, आज्ञा मतलब जब किसी को आज्ञा देना है ना, हमें ऑर्डर देना है। हाँ जी, ऑर्डर देना है हमें, तो उस समय
इस लकार का प्रयोग किया जाता है, उसे कहते हैं लोट लकार। ओके, तो ये दोनों वर्ड्स लोट लकार हैं। हाँ, ये दोनों वर्ड्स लोट लकार में प्रयोग किए गए हैं। यदि आप इसमें ज्यादा गहराई में जाएंगे तो इनका मूल धातु होता है पहले, जैसे विष धातु है यहाँ पर, तो विष को पहले उपसर्ग लगाया गया है नी, फिर अलग प्रत्यय लग के उसका य बन जाता है, तो उसकी पूरी विधि होती है शब्द कैसे बनता है संस्कृत का। तो उसमें यदि आपको शब्द जैसे कहना है कि मैं पी रहा हूं, तो हम जलम पिबामी जी, या अहम भोजनम खादामी, मैं भोजन खा रहा हूं जी, तो ये हो गया लंग लकार, मतलब वर्तमान काल में। अच्छा अच्छा, मैं भोजन खाऊंगा, अहम भोजनम खादिष्यामि, तो मूल शब्द है खाद, तो खादती, खादामी, खादिष्यामि, जी, त्वम खाद, आप खाइए। तो जब हमें आज्ञा देना होती है तब उस समय हम ये प्रकार का प्रयोग करते हैं। ठीक है, तो वो प्रयोग इसमें है, इसलिए हमें, मतलब मैंने इसका प्रयोग किया, बताया, क्योंकि ये भगवान की आज्ञा है हमारे लिए, ये समझाने के लिए। वो बहुत अच्छा लगी ये बात। और एक थोड़ी सी और प्रॉब्लम है मेरी समझ में एक्चुअली, वो तो जो आप समझा रहे हैं एकदम ठीक समझा रहे हैं, पर मुझे समझ नहीं आ रहा है कि एक चीज तो समझ में आता है मन लगाना, तो मन लगाना तो समझ में आता है, बुद्धि लगाना जैसे आप बता रहे हैं कि जब हम दृढ़ निश्चय करते हैं तो वो बुद्धि इन्वॉल्व हो जाती है उसमें, वो थोड़ा सा समझ नहीं आया। निश्चय का अर्थ आप समझते हैं? निश्चय मतलब डिटर्मिनेशन। यस। तो मतलब कभी हमारे सामने प्रलोभन आ जाता है कि ये खाइए, और हमारी बुद्धि को पता होता है कि ये नहीं खाना है। जी, तो जब वो जो बुद्धि का जब निश्चय है कि मुझे नहीं मतलब नहीं, फिर ये प्रलोभन कहाँ पे आ रहे हैं? ये मन के स्तर पे आ रहे हैं। हमारा मन कहता है कि नहीं ना, खा लो, बुद्धि कहती है जी नहीं है, अच्छा नहीं है। मन कहता है अरे एक बार खा लो, बाद में मत खाना। तो जी, उस समय भी हमारी बुद्धि का जो निश्चय है वो कितना शक्तिशाली है, वो तय करेगा कि हमारी बुद्धि वहां पर जीत रही है कि नहीं। वो तर्क लगाएगी बुद्धि एक तरह से, हाँ, तो बुद्धि का कार्य है तर्क करना, विश्लेषण करना, क्या अच्छा है एनालाइज क्या करना। बुरा, एनालिसिस, वो सब बुद्धि के कार्य हैं। तो जब हम ये करते हैं तब हमारी बुद्धि लगती है। वो भी सही तरह से लगनी चाहिए ना। हाँ, सही तरीके से लगनी चाहिए। वही ना, सही तरीके से अर्थ है कि मन के ऊपर हावी होनी चाहिए। यदि मन उसके ऊपर हावी हो गया तो वही बुद्धि गलत जगह पर लग जाएगी। फिर बुद्धि, मन यदि हावी हो गया तो मन क्या करेगा? अरे आज खा लो, क्या फर्क पड़ता है, तो बुद्धि भी उसके साथ चली जाएगी। बुद्धि और प्लानिंग करके अच्छे से खाएगी फिर। बुद्धि का कार्य है ना एनालिसिस करना, प्लानिंग करना। तो इसका मतलब राइट टू डिस्क्रिमिनेट, या जिसको विवेक कहते हैं, वो सही बुद्धि, वो मतलब प्रॉपर बुद्धि का काम है। यस जो यस सही बुद्धि होती है यस। उसका काम है। ओके, थैंक यू प्रभु जी। हरे कृष्ण। योगेंद्र जी, मैंने आपको अनम्यूट किया है। योगेंद्र प्रभु, आप प्रश्न पूछना चाहते हैं? आपको अनम्यूट करना होगा। जी जी जी, धन्यवाद, मुझे पता नहीं था कुछ। जी जी, प्रणाम गुरु जी। प्रणाम प्रणाम। जी जी गुरु जी, मैं, मेरी एक मांग भी है आपसे और इच्छा भी है कि आप सर कुछ ऐसा कर दीजिए कि आप डेली मार्गदर्शन करें हमें, कुछ समय निकाल दीजिए कि रोजाना अपनी क्लास दें हमें। रोजाना तो असंभव है, इसलिए सर मैं चाहता हूँ कि मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, मैं फर्स्ट टाइम आपसे जुड़ा हुआ हूँ, कल ही आपने मुझे अपने साथ ऐड किया है। और सर मैं, मेरी आयु तो छोटी है, मैं 19 वर्ष का हूँ। तो सर मुझे बहुत अच्छा लगा आपके साथ जुड़कर। सर मैं चाहता हूँ कि आजीवन आपके साथ जुड़ा रहा। तो बहुत अच्छा है, आप जुड़े रह सकते हैं। आप श्री भगवद गीता पढ़िए जी। और
हमारे YouTube में भी जो पूरा 15वां अध्याय गीता का 12वां अध्याय अभी तक हुए हुए उनके लिंक दिए गए, आप उन्हें जी मैं उसको निरंतर देख रहा हूँ। हाँ, आप उसे सुनिए और फिर हर शुक्रवार को आप आमंत्रित है यहाँ पर ऑनलाइन रूप में सत्संग के लिए। करण और अध्ययन करो इसी तरीके से। आखिरी प्रश्न लेंगे। प्रियंका माता जी है कोई? मैंने आपको अनम्यूट किया है। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा प्रभु जी। हाँ, बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया है आपने प्रभु जी। मेरे क्वेश्चन ऑलरेडी एक दो थे, मतलब बुद्धि और मन में जो जो डिफरेंस होता है वो उतना समझ में नहीं आता था मुझे, तो वो क्लियर हो गया है अभी डाउट। मुझे और एक क्वेश्चन था कि मन और हृदय में क्या डिफरेंस कैसे जान सकते हैं? हृदय तो अलग है और मन तो बिल्कुल अलग है। हृदय हमारे शरीर का एक पुर्जा है जो स्थूल है, और मन तो सूक्ष्म है। मन सूक्ष्म वस्तु है जो दिखाई नहीं देती। हृदय तो हम लोग उसके ऊपर ऑपरेशन कर सकते हैं, काम कर सकते हैं, बहुत कुछ कर सकते हैं। लेकिन जहां पर कभी कभी ये दोनों शब्द समानार्थी रूप में प्रयोग किए जाते हैं, हम कहते हैं हृदय डाल के काम करो। हृदय डाल के मतलब हृदय कहाँ से निकल के डालेगा क्या उसमें? तो इसका अर्थ है कि मन लगाकर काम करो, मन वहीं पे रखो, दूसरी जगह मत जाने दो उससे। तो कई बार मन और हृदय को समानार्थी शब्द प्रयोग करते हैं, लेकिन दोनों समान नहीं है। हृदय स्थूल है, मन सूक्ष्म है। हाँ, वही प्रभु जी, थोड़ा कंफ्यूजन होता है फिर वो मन और हृदय में कैसे डिफरेंस करता है। ये हो गया क्लियर? यस प्रभु जी, थैंक यू सो मच। हरे कृष्ण। BDY तप्त कांचन माधवी। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा। आपको पंचांग प्रणाम। मैं आपके साथ पहले एक बार जुड़ी थी, आज दूसरी बार जुड़ी हूँ। मुझे क्लास बहुत ही अच्छा लगता है। दूसरी बहुत बहुत मीन्स जो कुछ भी समझ में नहीं आता था, अभी मेरा जो क्वेश्चन था तो वो पहले माता जी लोगों ने पूछ के क्लियर कर दिया। तो लेकिन जो मन को आप बोले ना, मन और बुद्धि को कभी कभी बहुत जबरदस्ती लगाते हैं और सोचते हैं, जैसे सोने की बात बताई तो सोते टाइम मैं सोचती हूँ कि नहीं, उठ के मैं सीधा मेरे गुरुदेव को प्रणाम करूंगी, ये करूंगी वो करूंगी, लेकिन एक दिन होता है, दूसरे दिन वो ही सब चला जाता है। तो वो कैसे हम कंटिन्यू सब चीज में रहे? उसे कहते हैं कि करना, निश्चित रूप से करना। जैसे हम सोचते हैं कि हम करेंगे और जब करते हैं तो धीरे धीरे उस करने के संस्कार लग जाते हैं हमें। जैसे आप अंधेरे में भी भोजन करने के लिए बैठ जाएंगे ना, तो आपका हाथ अपने आप मुंह में ही जाएगा, यहाँ वहां नहीं जाएगा। क्यों नहीं जाएगा? क्योंकि उस प्रकार का संस्कार हमें मिला हुआ है खाने का, तो वो आदत बन गई है। इसे कहते हैं अनकॉन्शियस कंपीटेंस। मतलब बहुत साइकिल चला लेने से आगे चल के व्यक्ति हाथ छोड़ के भी साइकिल चला लेता है, एक्सपर्टीज। तो उसी प्रकार से यदि हम लोग करते जाए तो इसे कहते हैं अंग्रेजी में इट बिकम्स योर सेकंड नेचर। ये आपका दूसरा स्वभाव बन जाता है, जिससे फिर आप वह चीज निरंतर रूप से कर सकते हैं। अच्छा, तो इसे कहते हैं ना जस्ट डू इट। आप तो अभ्यास, हमको अभ्यास तो करते रहना पड़ेगा, तब जाके हम उसमें दृढ़ निश्चय के साथ ना। लेकिन लेजी कर जाते हैं तो फिर पूरा चला जाता है, आज नहीं करा तो क्या होगा? तो लेजी होती नहीं है, मतलब आपको कितना भी लगे कि मुझे आज नहीं उठना है, लेकिन फिर भी उठ ही जाना है। हाँ, फिर आपको अच्छा लगे नहीं लगे, वो बात। तो इट इज कॉल्ड एज बिकमिंग रूथलेस विथ वनसेल्फ। तो मुझे सुबह जल्दी उठने का अभ्यास करना है, मन बोल रहा है कि नहीं उठना है, लेकिन मैंने निश्चय किया हुआ कि मैं उठूंगा ही कुछ भी हो जाए। तो इससे क्या होगा, हम हमारे अपने आप को कई बार हम हमारा मन ही मान लेते हैं।
सुबह मन में विचार आ गया, अरे मत उठा आज ठंडी ज्यादा है, तो हम वास्तव में मन ने प्रपोजल दिया है, मन का विचार है वो हम नहीं है, वो हमारा विचार नहीं है, वो मन का विचार है। मन और हम अलग है। हम कहते हैं ना हम शरीर नहीं हम आत्मा है, तो इसी प्रकार से हमें ये भी समझना चाहिए कि हम मन भी नहीं है, हम आत्मा है। हाँ, तो फिर ये से माला में भी वही होता है, जैसे माला में करती हूँ तो कभी बहुत अच्छे से, और बाद में पता नहीं कोई चित्र भी देखा, अभी भगवान जी को देखते हुए कर रही हूँ, तो जैसे उनकी माला में अरे यार इधर लाल फूल की जगह व्हाइट फूल होता तो कितना अच्छा, फिर वो करते करते माला हो जाती, फिर सोचे अरे मैं माला कर रही हूँ क्या, अपनी माला कर रही हूँ कि भगवान की माला को देख रही हूँ, तो वो फिर मेरे को क्लिक होता है, फिर मैं फिर से माला में घुसने का ट्राई करती हूँ, तो बार बार ऐसे होता रहता है। इसको अभ्यास कहते हैं। जैसा मैंने कहा ना, यतो निश्चलति मनश्चंचलम अस्थिरम, मन अस्थिर है वो यहाँ वहां जाएगा, उसे खींच के लेके आना है। वो समझना भी बड़ी बात है कि मेरा मन कहीं और गया हुआ है, उसे लाना है। खींच खींच हम अपनी गाड़ी चला रहे हैं ना, वो थोड़ा अच्छा नहीं लगता हमको, बार बार खींच के ही लाना पड़ रहा है ना, बार बार लाते 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 ही धीरे धीरे उसके ऊपर संस्कार हो जाएंगे, फिर बुद्धि से वो नियंत्रण में रहेगा और फिर उसके बाद नहीं जाएगा कहीं पे। इसे कहते हैं समाधि का स्तर। समाधि का स्तर क्या होता है? जिस समय मन के द्वारा आप जो चाहिए वो कर सकते हैं, उसे कहते हैं समाधि। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा प्रभु, आप हमको ज्वाइन कर आपके ग्रुप में डाल दीजिए। हरे कृष्णा प्रभु जी, प्रणाम। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा, बहुत बहुत धन्यवाद। हम मिलेंगे हमारे अगले शुक्रवार को। तो अर्जुन के मन में प्रश्न उपस्थित हुआ है कि मन और बुद्धि को भगवान ने लगाने के लिए कहा है, तो यदि कोई व्यक्ति यदि नहीं लगा सकता है तो क्या? ये भी प्रश्न आता है ना कि नहीं लगा सकते हम हमारे मन और बुद्धि को, तो थोड़ा कुछ कम स्टैंडर्ड वाला कुछ बताइए भगवान। तो भगवान वो कम स्टैंडर्ड क्या है वो भी बताएंगे हमें, वो हम चर्चा करेंगे अगले शुक्रवार को। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्णा। ग्रंथराज श्रीमद् भगवद गीता की जय, श्रील प्रभुपाद की जय।